द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अंतःस्थलीय अपवाह। अंतःस्थलीय अपवाह। अंतःस्थलीय अपवाह वह अपवाह व्यवस्था है जिसमें नदी या जलधारा समुद्र तक नहीं पहुंचती, बल्कि किसी आंतरिक बेसिन, झील, दलदली क्षेत्र, रेतीले मैदान या लवणीय अवसाद में समाप्त हो जाती है। इसे आंतरिक अपवाह या बंद अपवाह भी कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र का जल किसी बाहरी महासागरीय अपवाह तंत्र से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ता। भारत में अंतःस्थलीय अपवाह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान और उससे जुड़े शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में विकसित है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का कार्य करती है। इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम के कई भागों में समुद्र तक पहुंचने वाला सुविकसित स्थायी नदी तंत्र नहीं बन पाया है। कम और अनिश्चित वर्षा अंतःस्थलीय अपवाह के विकास का प्रमुख कारण है। कई धाराओं में केवल वर्षा ऋतु के दौरान ही पर्याप्त जल प्रवाहित होता है। उच्च तापमान और तीव्र वाष्पीकरण के कारण सतही जल तेजी से कम हो जाता है, जिससे नदियों के लिए लंबी दूरी तक स्थायी प्रवाह बनाए रखना कठिन होता है। रेतीली और अधिक पारगम्य सतह के कारण नदी जल का एक हिस्सा भूमि में रिस जाता है। परिणामस्वरूप कई छोटी धाराएं मरुस्थलीय क्षेत्र में धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। समतल या अत्यंत मंद ढाल वाले बंद बेसिनों में जल बाहर निकलने के बजाय स्थानीय निम्न क्षेत्रों में एकत्र हो जाता है। अंतःस्थलीय अपवाह वाले क्षेत्रों में अस्थायी और मौसमी नदियों की प्रधानता होती है। इनके जल प्रवाह में वर्षा के अनुसार अत्यधिक परिवर्तन पाया जाता है। राजस्थान के कई अंतःस्थलीय बेसिनों में जल निम्न अवसादों में एकत्र होकर लवणीय झीलों का निर्माण करता है। सांभर झील भारत के अंतःस्थलीय अपवाह से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण लवणीय झीलों में से एक है। आसपास की छोटी मौसमी धाराएं इसमें जल पहुंचाती हैं। डीडवाना, पचपद्रा और लूनकरणसर जैसी लवणीय झीलें तथा अवसाद भी राजस्थान की आंतरिक जल निकासी और शुष्क पर्यावरण से संबंधित हैं। इन झीलों में जल का बाहरी निकास बहुत सीमित या अनुपस्थित होता है। तीव्र वाष्पीकरण के कारण घुले हुए लवण पीछे रह जाते हैं और समय के साथ लवणता बढ़ती जाती है। घग्गर भारत की महत्वपूर्ण मौसमी नदी है। इसका प्रवाह हरियाणा और राजस्थान की ओर बढ़ते हुए शुष्क क्षेत्र में कमजोर पड़ जाता है और वर्तमान परिस्थितियों में यह समुद्र तक नहीं पहुंचती। घग्गर का नदी मार्ग पुराजल विज्ञान और प्राचीन नदी प्रणालियों के अध्ययन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे आधुनिक प्रवाह व्यवस्था और प्राचीन नदी संबंधी परिकल्पनाओं से अलग करके समझना चाहिए। लूनी पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली क्षेत्र में होता है और ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। लूनी का प्रवाह राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों से गुजरते हुए कच्छ के रण की ओर जाता है। इसका जल सीधे खुले समुद्र तक पहुंचने के बजाय रण के दलदली और लवणीय क्षेत्र में समाप्त होता है। लूनी की ऊपरी धारा में जल अपेक्षाकृत कम लवणीय होता है, जबकि निचले शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण और लवणीय भूभाग के प्रभाव से इसकी लवणता बढ़ जाती है। जवई, सुकड़ी, बांडी और जोजरी लूनी नदी तंत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। लूनी बेसिन अरावली के पश्चिमी भाग और थार मरुस्थल के संक्रमण क्षेत्र में विकसित अंतःस्थलीय तथा अर्ध अंतःस्थलीय अपवाह की प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। अंतःस्थलीय क्षेत्रों में कुछ जलधाराएं स्पष्ट नदी चैनल बनाने के बाद रेत में विलीन हो जाती हैं, जबकि कुछ स्थानीय निम्न क्षेत्रों और प्लाया झीलों तक पहुंचती हैं। प्लाया शुष्क क्षेत्रों में विकसित उथले बंद अवसाद होते हैं, जिनमें वर्षा के बाद अस्थायी रूप से जल एकत्र होता है और वाष्पीकरण के बाद लवणीय सतह शेष रह सकती है। राजस्थान की कई लवणीय झीलें इसी प्रकार के बंद बेसिन, शुष्क जलवायु और उच्च वाष्पीकरण से जुड़ी हैं। अंतःस्थलीय अपवाह का स्वरूप स्थायी नहीं होता। अत्यधिक वर्षा वाले वर्षों में सामान्यतः सूखी रहने वाली धाराएं अधिक दूरी तक प्रवाहित हो सकती हैं और स्थानीय बेसिनों को जोड़ सकती हैं। शुष्क क्षेत्रों में अचानक तीव्र वर्षा से अल्पकालिक बाढ़ भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि विरल वनस्पति और सीमित जल अवशोषण के कारण स्थानीय सतही प्रवाह तेजी से बढ़ सकता है। अंतःस्थलीय अपवाह वाले क्षेत्रों में जल संसाधन सीमित होने के कारण भूजल, तालाब, टांके और अन्य स्थानीय जल संचयन प्रणालियों का विशेष महत्व है। बंद बेसिनों में लवण संचय कृषि और भूजल गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जल निकासी और लवणता प्रबंधन शुष्क क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भौगोलिक चुनौती है। अंतःस्थलीय अपवाह और मरुस्थलीय स्थलाकृति का घनिष्ठ संबंध है। कम वर्षा, उच्च वाष्पीकरण, रेतीली सतह और मंद ढाल मिलकर बाह्य अपवाह के विकास को सीमित करते हैं।
भारत में अंतःस्थलीय अपवाह का क्षेत्र महासागर की ओर बहने वाले विशाल नदी बेसिनों की तुलना में सीमित है, लेकिन राजस्थान के भौतिक भूगोल को समझने के लिए इसका विशेष महत्व है। परीक्षा की दृष्टि से अंतःस्थलीय अपवाह को समुद्र तक न पहुंचने वाले जल प्रवाह, शुष्क जलवायु, उच्च वाष्पीकरण, मौसमी धाराओं, बंद बेसिनों और लवणीय झीलों से जोड़कर समझना उपयोगी है। मानचित्र आधारित अध्ययन में पश्चिमी राजस्थान, अरावली जल विभाजक, लूनी बेसिन, घग्गर के निचले प्रवाह क्षेत्र तथा सांभर और अन्य लवणीय झीलों की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकादमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।